नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, आप लोगों को मानता हूँ कि ट्रस्ट है, चैनल देखते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उसको ना गलत यूज़ मत करो। क्या होता है, ये नहीं होता है लाइफ में जो लिखा है वो तो होना ही है, तो चलो जी हम करते ही नहीं है। अब ये बच्चे का एनालिसिस करा था, मैंने कहा था कि 12th में तू पास हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कह इसने कहा था मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, मैंने कहा नहीं तू पास होगा। अब इसने क्या करा कि 60% मार्क्स आए हैं इसने ना केमिस्ट्री में ना फिज़िक्स में क्वेश्चन ही नहीं करके आया, ज़ीरो क्वेश्चन करे, लेकिन प्रेडिक्शन में मैंने कहा था पास होगा और ये पास हुआ। कहता है बिल्कुल एक्यूरेट हुआ, जो आपने बोला था वो सही हुआ। अब मे बी ये हो सकता है कि इसके दिमाग में हो कि जब पास लिखा ही है तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, या कुछ लोग टेस्टिंग भी करते हैं कि यार देखते हैं जिन्होंने कह दिया चलो जी हम देखते हैं करके, हम करते ही नहीं है, फिर तो फेल होंगे ना। अब वो मे भी हो सकता है टीचर जो है उसने देखा वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा किया है, ये 2 सब्जेक्ट में नहीं किया, चलो पास कर दो नहीं तो उसका पूरा साल ख़राब होगा। लेकिन प्रेडिक्शन में जो साइन दिख रहा था वो, मैं तो प्रेडिक्शन, मुझे नहीं पता कि तुम छोड़ के आ रहे हो क्या कर रहे हो, वो एक अलग मैटर है, बट लेकिन ये छोड़ के मत आया करो, कुछ तो करो यार। नहीं तो आप यहाँ चलो उस टीचर का दिमाग जो है वो भगवान ने फेर दिया, ना फेरे आप कहोगे जी देख लिया जी हमने तो भाग्य को बदल दिया। भाग्य को नहीं बदला जा सकता भाई, उसे नहीं बदला जा सकता। तो ये काम मत करा करो, ठीक है, ये काम मत करो, बस मुद्दा ये। अब देखो ये हाथ है, अब इसमें हमें सारी चीज़ें देखनी है। देखो, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में ये एक साइन है ना, ये माइंड लाइन को कह रहा है कि माइंड लाइन में टेंशन होगी, ये समझ सही नहीं है। यही साइन पर यहाँ पर भी गड़बड़ आ रही है, यहाँ भी गड़बड़ आ रही है, तो ये साइन इंडिकेट करेगा कि इनकी फैमिली मेम्बर में भी दिक्कत आएगी। ये हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये लाइन आगे जाकर ये इस पर टच हो रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ कोई बीमार या प्रॉपर्टी बेचने का भी साइन आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब देखो समझो, ये जैसे ये लाइन है, एक एग्जांपल से समझते हैं, ये लाइन इस पर डार्कनेस ज़्यादा है ना, तो ये कहता है कि इस समय पर काम नहीं चलेगा। ट्रायंगल बना है लेकिन काम नहीं चलेगा। ये रेखा काली है बहुत ज़्यादा और इसके साथ ऐसे साइन बनाइए। अब लॉजिक सोचो, ये देखो ये काली है, इसके साथ ये साइन ऐसे बना है ना, ये बना है। अब नीचे क्या बना हुआ है, नीचे देखो ये क्या है, ये देखो यहाँ से ये लाइन है डॉट, ठीक है, और यहाँ एक कट का निशान। बताओ इतनी सी कट के निशान में आप क्या बोलोगे? लाइफ लाइन तो ये है ना, लेकिन कट का निशान है। लॉजिकली एक ट्रायंगल बना, इसे डार्क कर दिया। ऊपर कहते हैं यहाँ काम नहीं चलेगा, ये माइंड लाइन से ऊपर था ना, काम नहीं चलेगा, समझते रहना। उसके साथ एक साइन ऐसे बना, ये बिल्कुल डार्क है, और यहाँ एक साइन ऐसे बना, और नीचे ये बना है। ये क्या है? ये काम प्लस प्रॉपर्टी है, क्योंकि नीचे से ये साइन बना है। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है, ये रियली कह रहा हूँ, समझना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर इसके साथ ये वाला साइन बना था ऐसे, कि यहाँ काम में भी दिक्कतें आएंगी, आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, समझते रहना। इसका मतलब ये है कंस्ट्रक्शन करवानी है, लेकिन मेन मुद्दा क्या था, ये क्या मतलब हुआ? यानी आप यहाँ पर कोई लैंड परचेस करी है, काम तो नहीं चला। अगर इस ट्रायंगल पर कोई प्रॉपर्टी परचेस करी थी, उसे आप बेचोगे, वो वाली बेचने वाली प्रॉपर्टी सेंटर पॉइंट पर आएगी। ये वाली बातें कैसे? क्योंकि जब वो क्लाइंट ने कस्टमर ने मेरे से पूछा ये वाली कि सर मैं बेचना चाहता हूँ, और मैंने कहा आप यहाँ प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, तो मैंने कहा ये काला वाला साइन प्रॉपर्टी का, ये जो दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, दूसरी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी से बड़ी है, और ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर आ रही है। कह रहा हाँ,
मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जहाँ थी वहाँ से 5 मकान दूरी पर है, ये 60 मकान दूरी पर थी। देख रहे हो आप ये साइन का मतलब। अब यानी ये दिमाग किसने लगाया? ये पाम रीडर ने लगाया। और आप लोग समझते नहीं हो, नीचे तो ये कट के निशान दगाकर बस भगवान ने बता दी, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर भी वास्तु दोष रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझसे जब कहा, मैं इस सारे साइन पर देख रहा था कि ये कट के निशान लगा रहे हैं, ये वास्तु दोष इनके घर पर आया हुआ है और ये अपने घर से दूर रहना ही नहीं चाह रहे हैं, नहीं रहना चाह रहे। कह रहे कि सर वो कोई उपाय बता दो, ये बता दो, वो बता दो, मैं पुश्तैनी प्रॉपर्टी ये और मैंने कहा अगर कोई गर्लफ्रेंड आपकी जिससे शादी नहीं हुई आपकी, और आपकी शादी हो गई और उसकी कहीं और हो गई, उसका घर और आपके घर में 2 घरों का डिस्टेंस है, वो सज के निकलेगी आपका मुंह उतर जाएगा, वो खुश होगी आपका मुंह उतर जाएगा, रोज़ देखोगे उसका बच्चा होगा आपका मुंह उतर जाएगा रोज़। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार कर चुके हो, बार बार वही चीज़ें देख रहे हो। तो ये मैग्नेटिक फोर्स होती हैं, ऐसे समय पर दूरी पर बनानी चाहिए। अगर आपके घर पे वास्तु दोष है, आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी, तो वहाँ से दूर प्रॉपर्टी लो, नहीं तो वो इम्पैक्ट आप पर आता है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ बेची ये प्रॉपर्टी सेंटर पॉइंट में आई, ये कौन बताएगा भाई? मैंने कहा इसमें कंस्ट्रक्शन कराना, वास्तु दोष है इसमें भी। नीचे मुझे दिख रहा था, मैंने कहा यहाँ पर लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको इन चीज़ों का। ये देखो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये साइन ही बने हुए हैं। वो साइन इंडिकेट करता है कि कहाँ पर एक छोटे से साइन बने, छोटे छोटे साइन। ये देखो, ये एक कट का निशान लगाया, ये कट का निशान लगाया, ये परेशानी देगा, डेफिनेटली देगा, डेफिनेटली देगा। ये जहाँ जहाँ बीच में ये वाले निशान आए हैं, ये इनके काम में रुकावट है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। एक मेरी पार्टनरशिप थी, माइंड लाइन के नीचे ना, जैसे ये वाली जगह चली, इनके तो यहाँ है ना, मेरी नालिका रेखा यहाँ थी, ये यहाँ पर एक साइन ऐसे बना हुआ था। ये पार्टनरशिप मेरी यहाँ पर टूटी है और मैंने ये खुद तोड़ी है, क्योंकि मुझे ही वो नुकसान पहुँचा रहे थे। तो ये जो निशान यहाँ और यहाँ बनता है, तो ये इंडिकेट करता है काम पर इंडिकेट करता है। लेकिन आम पाम रीडर बता पाएंगे? नहीं बता पाए। इन्हें केवल इनके जितने मर्जी कर ले, लेकिन ये प्रॉपर्टी, ये वाले साइन बने हैं ना, इनकी जो मर्जी कर ले, सोनारी के अलावा इन्हें प्रॉपर्टी रखनी ही पड़ेंगी, बेचनी ही पड़ेंगी। बेचना खरीदना, उसी से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये लास्ट दम तक यही चल रहा है, ये इसी से प्रॉफिट हो रहे हैं। ये समझने वाली पामिस्ट्री है, समझने वाली। ये देखना, ध्यान से देखो, ये 33 है, ये साइन बना था, ये बेचने का है। इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी ली, ये बड़ी प्रॉपर्टी है। वास्तु दोष यहाँ अगर मार्केट से पैसा लिया उतार भी दोगे। 36, 37, 38 में नुकसान, 38 में प्रॉपर्टी को बेचने का सौदा तैयार रखना, लेकिन बेचना मत। 39, 40 में बेचना। टेंशन विद फैमिली रिगार्डिंग शिफ्टिंग ये रहेगी। यहाँ 40 में काम बढ़ाएंगे, 42 ये यहाँ पर 2 मंजिला मकान, लेकिन ये यहाँ पर एक छोटा मोटा जो है कोई घाटा या कुछ ना कुछ है, लेकिन ये फीमेल के नाम पर होनी चाहिए। ये क्या है? अडॉप्ट। इनका बच्चा ही नहीं, लड़का नहीं होगा, लड़की होगी। इस 39 के बाद एडॉप्शन लाइन आएगी। इनके मतलब ये सूर्य पर्वत पर था।
तो ये एडवांस केमिस्ट्री आसान नहीं होती है, दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई ये साइन है शिफ्ट का, ये यहाँ पर बेचने का, ये इसी के साथ प्रॉपर्टी यहाँ पर लेंगे, उस पर कंस्ट्रक्शन वास्तु दोष आएगा। कारण क्या था, ये अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के पास जा रहे थे। ये समझना बहुत मुश्किल है। जब इन्होंने डिटेल कही कि मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी जो आप बेचोगे यहाँ बेचना मत, यहाँ बेचना। पुश्तैनी प्रॉपर्टी का पार्ट है ना ये, यहाँ बेचना। कह रहे सर मैंने तो अभी यहाँ खरीदी है, मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा आप बेचना चाह रहे हो यहाँ पर, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या वो वाली प्रॉपर्टी जो है पास में है, सेंटर पॉइंट में है, बड़ी है? हाँ जी हाँ बड़ी है। मैंने कहा उसमें वास्तु दोष आएगा, खरीदोगे लेकिन प्रॉफिट रहेगा। और मैंने कहा ये साइन बना हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। 40 लाख की ली थी, 30 लाख ऊपर लगाया, 90 लाख की बिक रही है, आप हिसाब लगा लो, प्रॉफिट दिया, लेकिन दुकानदारी नहीं चली क्योंकि ये माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में आया था। और ये वाला साइन कहता है काम नहीं चलेगा। ये प्रॉफिट कहाँ से आया? दुकान से आया, वो प्रॉपर्टी से आया ना, काम से तो नहीं आया। मेरे काम क्यों नहीं चला? मैंने कहा प्रॉफिट हुआ आपको, क्योंकि आपको जड़ से मिलना था, काम जड़ से प्रॉफिट होना था। और इन फ्यूचर यहाँ तक भी काम मत बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर भी वो साइन बने हुए हैं। आपको इस जगह के बाद फिर आपकी दुकानदारी प्लस आपकी जड़ वाले काम दोनों से प्रॉफिट होगा। ये ऐसा पाम रीडर कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? वरना सारे क्या कर रहे हैं, सब गलत सलाह दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सब गलत दे रहे हैं। अब मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, जहाँ पर साइनों को आपको समझा रहा हूँ, साइनों के मतलब क्या है। ये साइन सूर्य पर्वत पर था, पूरी कोशिश कर ली, यहाँ इतना मोटा साइन बन गया। वो एडॉप्शन लाइन को बच्चा नहीं होगा, निराश हुए एडॉप्ट करेंगे। ये यहाँ कह रहे हैं एक लड़की है, क्या मैं और करूँ? मैंने कहा यहाँ साइन तो बना है लेकिन 39 पर ये बना है, यानी ये लड़की होगी, ये लड़की होगी। अब देखो अगर ये ट्राई करते क्या होता, लड़की हो जाती। फिर मैं लड़का कैसे बोल दूँ? और मैंने बहुत में बोला है लड़का होगा तो होगा, जहाँ लड़की बोला है लड़की हुई है। अब इस बच्चे को मैंने बोला था कि पास हो गए, चाहे वो पेपर नहीं करके आया तब भी पास हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बहुत लोग हैं। एक कहानी है, एक आदमी मानता ही नहीं था कि जो लिखा है, मैं नहीं मानता भगवान जो है कर सकते। हम विवेक शक्ति, हम जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे कमाएंगे कैसे? मैं नहीं मानता भगवान जो है रोटी मुंह पे थोड़ा डाल देता है। कहता चलो ठीक है। दूसरे आदमी ने कहा नहीं ऐसा होता है। उसने उसे चैलेंज दिया, कहता मैं इतना भागूंगा जब तक बेहोश नहीं हो जाता भागता रहूँगा। वो जंगल में भागता रहा, जब तक बेहोश नहीं हुआ भागता रहा। मेन जंगल में पहुंच गया और अधमरा हो गया। उसे ऐसा लगे बस मेरी सांसें चल रही हैं, आंखें तक बंद हो गई। उधर से 2 लोग जा रहे थे, उन्होंने लंबी लंबी सांसें देखी किसी की आ रही हैं, देखा कि एक आदमी अधमरा पड़ा हुआ है। तो उन दोनों ने कहा कि भाई कोई ये तो मरा हुआ व्यक्ति है। उसने जैसे ही देखा उसने दांत पीस लिए, कहते तेरे पास है कुछ पानी फानी है? वो बंदे आपस में बात कर रहे, इसने कहा ये तो पानी पिला देंगे मुंह में। तो उसे दांत पीसे, उन्होंने कहा मिर्गी का दौरा लगाया है। कहते कोई जूता फूता कोई चीज़ है? कहता नहीं, ये चम्मच है, बच्चे के लिए रखी थी और एक दूध की बोतल है। उनने चम्मच से उसके दांतों को खोला और दूध की बोतल डाल दी। हंस पड़ा ये, कहता भगवान होता है, ये घर बैठे बैठे भी खिला सकता है। जैसे इस बच्चे ने क्या करा था कि पेपर ही नहीं दे के आया था। वो जो मैंने आपको अभी एक कैप्शन दिखाया था, उस बच्चे ने पेपर नहीं दे के आया, पास कर दिया उसे। उसके हाथ में लिखा था पास होना, इस हाथ में लिखा है सुनारी सुनारी सुनारी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हैं। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।